हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनकेश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनईसी ई क्लासेज में। मैं आपके पास लाया हूं ऑल रेलवे एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि जीए के जीएस के पीवाईक्यू हैं। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का यह समूह है। 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और ये पार्ट 5 है। इसकी लैंग्वेज हिंदी होने वाली है। पार्ट 1, 2, 3, 4 आप आपके चैनल पे जा चुका है, जाके वहाँ पे देखिए और उसका प्रैक्टिस जरूर करिए। यदि आपके क्वेश्चंस 25 प्लस नहीं हो पाते हैं तो कृपया करके जाके जहाँ से भी आपने क्लासें ली है उसको रिवाइज करिए, उसको नोट्स में अपने देखिए, चेक करिए, उसके बाद से फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। वैसे तो यहाँ पे लगभग चीज़ें याद करा दी जाती हैं, लेकिन आपको जो भी नोट्स आपने बनाया उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए प्रश्नों की तरफ बिना समय गवाए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पास दिया है कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या वाला, वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ऑप्शन सी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक ये सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शंस हैं यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा या गुर्दा। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर में रक्त निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जो इसके अंदर लाल अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा कैसा होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, और इसमें जो है रक्त सेल बनता है। अस्थि मज्जा में क्या बनता है? रक्त सेल बनता है। तो यानी कि रक्त सेल बनता है, इसीलिए अस्थि मज्जा का जो कलर होता है वो लाल होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो प्रश्न आपके हो गए कि मानव शरीर में रक्त निर्माण कौन करता है, तो अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा का रंग कैसा होता है? लाल होता है, और इसके अंदर रक्त की कोशिकाएं भी बनती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन हैं भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या जापान। दोस्तों बताइए कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी। तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना है वो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका का कौन सा जगह? सैन फ्रांसिस्को। किसमें? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और ये क्यों हुई थी? गदर पार्टी इसलिए हुई थी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए इसको किया गया था। अब करेगा कौन भाई? भारत की आज़ादी चाहिए तो भारत के लोग करेंगे। तो अमेरिका में जो भी भारतवासी थे वो लोग भारत की आज़ादी के लिए गदर पार्टी की स्थापना की अमेरिका के अंदर। वो कौन सा स्थान था? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो दोस्तों बताइए कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो गंगा है गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऐसा क्यों? आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, वैसे ही दक्षिण भारत, हमारे भारत के दक्षिणी इलाके में जो है गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। इस कारण से इसे भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन है हड्डी, दांत, नाखून, उपास्थि। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो आपका दांत होता है। और दांत का कौन सा हिस्सा? इनेमल। दांत का कौन सा हिस्सा? इनेमल, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे कठोर होता है। और कौन सा कठोर? दांत का जो ऊपरी परत होता है ना, उसी को इनेमल कहते हैं। दांत इनेमल किसे कहते हैं? ऊपरी परत को, ऊपरी परत को हम लोग दांत का परत को कहते हैं इनेमल। ठीक है, और वही हमारा बहुत कठोर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कौन करता है। ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर। तो दोस्तों बताइए कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कौन करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो डेटा को प्रोसेस करता है वो है आपका सीपीयू, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन है गणना, बी प्रेजेंटेशन बनाना, सी डाटा स्टोरेज और डी है ईमेल। तो दोस्तों बताइए कि एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट का उपयोग जो है वो आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये किसके माध्यम में प्रयुक्त होता है? स्लाइड के माध्यम में प्रयुक्त होता है। किसके माध्यम में?
स्लाइड के माध्यम में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है? ऑप्शंस है बीट, बाइट, केबी या फिर एमबी। तो दोस्तों बताइए कि कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो सबसे छोटी मेमोरी होती है वो बिट होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये बिट लगभग कितने की होती है? 0 या फिर 1, इतनी ही होती है वो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? ऑप्शंस है एफटीपी, बी एचटीटीपी, सी एसएमटीपी और डी है पीओपी। तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए जो है एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया है कि कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस है फाइल सेव करने के लिए, बी फाइल डिलीट के बाद रखने के लिए, या फिर सी वायरस हटाने के लिए, या फिर बैकअप करने के लिए। तो दोस्तों बताइए कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का जो प्रयोग है वो फाइल को डिलीट करने के बाद रखने के लिए किया जाता है। यदि हमारी फाइल जब डिलीट हो जाए तो उसको रखने के लिए रिसाइकल बिन में हम रख देते हैं, बाद में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है कोई अगर, तो उसमें से हम निकाल लेते हैं। वैसे ही हमारे फ़ोन्स वगैरह में भी आजकल देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, डल झील, लोकटक झील या चिल्का झील। तो दोस्तों बताइए कि भारत में जो सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है वो कौन है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो वुलर झील है। कौन है? वुलर झील, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों बताइए कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इस विटामिन बी1 को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम थायमिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? ऑप्शंस हैं शार्क, कछुआ, गंगा डॉल्फिन या वेल। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलचर जो है वो गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तो ऑप्शंस हैं ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन और डी है 150 दिन। तो दोस्तों बताइए कि रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो टोटल कितना होता है? दोस्तों रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध लंबाई के अनुसार कौन सा है? ऑप्शंस है भाखड़ा नांगल, टिहरी, हीराकुंड या सरदार सरोवर। तो दोस्तों बताइए कि भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो लंबाई के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है लंबाई के अनुसार, और ये जो है आपके ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं वो 1917, बी 1919, सी 1920 और डी है 1922। तो दोस्तों बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत जो है हुई तो थी 1920 में, लेकिन किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी के नेतृत्व में, किसमें? गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? ऑप्शंस हैं जीभ, कान, आँख और उंगली। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो कान में होती है, और मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो भी कान में ही होती है। और ये कान में तो होती है छोटी मांसपेशी, और ये छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? वो है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस इसका नाम होता है, याद रखिएगा। मानव में सबसे छोटी मांसपेशी कान के अंदर होती है, उसका नाम स्टेपिडियस होता है। ठीक है,
और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो भी कान में ही पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु तो सबको पता है, लेकिन किस वर्ष इसको घोषित किया गया इसको नहीं पता। तो ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1973 और डी है 1963। तो दोस्तों राष्ट्रीय पशु बाघ जो है उसको 1973 में घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व से होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ऑप्शन है नाइट्रेट, बी फ्लोराइड, सी आयरन और डी है कैल्शियम। तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो आपका नाइट्रेट से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस धातु को हरित धातु कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी निकल और डी है क्रोमियम। तो दोस्तों बताइए कि किस धातु को हरित धातु कहा जाता है। तो दोस्तों हरित धातु जो है वो एल्युमिनियम को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और डी है कर्नाटक। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, यानी कि लोहे की उत्पत्ति जहाँ ज़्यादा होती है, वो है आपका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि किस उपकरण से भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन है थर्मामीटर, बी सिस्मोग्राफ, सी बैरोमीटर और डी है एनीमोमीटर। दोस्तों आपका सिस्मोग्राफ से ही आपका भूकंप नापा जाता है, ये भूकंप की तरंगों को मापता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत की एक इससे पहले भी एक फिल्म थी जिसमें मतलब बोला नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ वैसे एक्टिंग की गई थी, लेकिन इसके अंदर जो है बोला गया था। तो ऐसा कौन सा ऐसा फिल्म है जो जिसके अंदर बोला गया था। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, सी मदर इंडिया और डी है किसान कन्या। तो दोस्तों भारत की जो सबसे पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी, और बिना बोलने वाली फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। तो आलम आरा जो है 1931 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1931 में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शंस है लार ग्रंथि, बी अंतःस्रावी ग्रंथि, सी श्वेत ग्रंथि और डी है थायराइड। तो दोस्तों मानव शरीर में पसीना जो है वो आपका श्वेत ग्रंथि से निकलता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है ए कार्बेट, बी गुंडी, सी काजीरंगा और डी है रणथंभौर। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान गोइंडी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, और तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए CO2, बी N2O, सी O2 और डी है NH3। तो दोस्तों बताइए कि हम किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम N2O को हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। ऑप्शंस हैं ए सांची स्तूप, बी अशोक स्तंभ, सी ताजमहल और डी है कुतुब मीनार। तो दोस्तों बताइए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो किससे लिया गया है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और वो अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। कहाँ? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। मतलब कौन सी ऐसी विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। ऑप्शंस हैं
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शंस हैं गोबी, बी सहारा, सी थार मरुस्थल और डी है कलाहारी। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार मरुस्थल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और थार जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस हैं ए एनीमिया, बी हाइपोक्सिया, सी अस्थमा और डी है ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मानव के शरीर में ऑक्सीजन की कमी से जो है हाइपोक्सिया नामक बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो आप हमारी वीडियोस को देखें। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आपकी तैयारी अच्छे से हो पा रही है, आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम्स में मिल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपके शेयर करने से एक दो बच्चे भी इसको अच्छे से देख पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, उनका भी मदद हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।